जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो एसएससी जीडी 2025 नवीन सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वो कुचिपुड़ी किससे संबंधित थी, तो आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। ठीक है, और ये एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि कुचेलापुरम गांव और कृष्णा जिला, कहाँ का, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला से संबंधित है। मंडूक शब्द क्या है, मंडूक शब्द जो है उसमें मेढक की कहानी का वर्णन किया गया है। तरंगम क्या होता है, तरंगम आपने देखा होगा, एक पीतल की जो है वो थाली नुमा होती है, प्लेट जिसको हम कहते हैं, उसके किनारे पर जो है पर्सन नृत्य करता है पैरों को रखकर। ठीक है, तो तरंगम उसी को कहते हैं। जल चित्र नृत्यम क्या है कि पैर के अंगूठे से जो है वो ये किया जाता है जल चित्र नृत्यम। कुचिपुड़ी के गुरु किसको माना जाता है, तो सिद्धेंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी के गुरु माने जाते हैं। नृतक के पैरों की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो मंडी कोपू कहते हैं। नृतक को क्या माना जाता है, तो नृतक को भागवा तालु माना जाता है। कलाबाजी क्या कही जाती है, तो कलाबाजी जो है वो कबुत्तम को कहा जाता है। पुरुष जो पोशाक पहनता है उसको क्या बोलते हैं, तो बगलबंदी कहते हैं। इससे संबंधित, किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित कौन कौन से हैं। कुचिपुड़ी कहाँ पर लगती है, तो रेड्डी पर लगती है। जितने भी रेड्डी वर्ड आएंगे वो किससे संबंधित होंगे, चाहे वो राजा रेड्डी हो, राधा रेड्डी हो, पद्मजा रेड्डी हो, ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कच्ची पूड़ी कहाँ पर आती है, तो सपने में आती है। कहाँ पर आती है, सपने में आती है। ठीक है, और किसके सपने में आती है, तो उषा गायत्री के सपने में आती है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं, तो कच्ची पूड़ी कैसी है, यमी है। कैसी है, यमी। ठीक है, और ये यामिनी जो है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन दो नृत्यों से संबंधित नहीं हो सकता, दो नृत्यों से बहुत से लोग जो है वो संबंधित हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है एक तो कुचिपुड़ी से संबंधित है और दूसरे भरतनाट्यम से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति को ही कुचिपुड़ी की मसाल के रूप में जानते हैं। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला है, तो 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गुजरात के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है जो कि दुर्गा पूजा के टाइम पर होती है, बिछुंडो होता है, ठीक है, गराबो होता है, जुरीथुन होता है, जुरीथन पूछा गया है, भवई, लास्या होती है, गुजर गए तो कैसे हो गए, लास्य टाइप के हो गए, हुड़ो होता है यहीं पर, ठीक है, पल्ली जंग भी यहीं पर होता है। और इसके अलावा गरबा को जो है वो यूनेस्को की 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल साइट में जोड़ा गया। किसको, गरबा नृत्य को, कौन सी, 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल साइट में। बिहार के हमने क्या बताए थे जिसमें ईया रूट वर्ड लगा हो, जैसे विदेशिया, झिझिया, पंबारिया, जिसमें ईया वर्ड लगा हो वो बिहार से संबंधित है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो कुंभी, कांवड़ी, माथिलट्टम, ओयलट्टम। अट्टम रूट वर्ड जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से ये संबंधित है। तेल से क्या बनेंगे, आलू बनेंगे। ठीक है, और आलू कैसे होंगे, वो लंबे लंबे होंगे। और क्या करोगे, आग में उनको घुसा देंगे। ठीक है, तो तभी तो बनेंगे, आग में घुसाने के बाद ही। तो गुसादी, लंबाड़ी, बोनालू, ये सभी किस में जाएंगे, ये सभी तेलंगाना में जाएंगे। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, तो कोलकली, देखो कली रूट वर्ड हमने आपको केरल से बताया था, लेकिन सिर्फ 98% ये चीज़ बोली थी कि जो कली रूट वर्ड है वो केरल में जाएंगे, लेकिन परिचकली और कोलकली ये कहाँ पर जाएंगे, ये दोनों ही लक्षद्वीप में जाएंगे। ठीक है, और लावा भी कहाँ पर, लावा भी लक्षद्वीप में जाएगा। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, होजागिरी, गरिया, हिक हिक, हिक हक, डेलो, वेलकम, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी त्रिपुरा के हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो काठी, गंभीरा, बाउल और मरसिया ये कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। रुद्र वीणा से संबंधित कौन कौन से पर्सन हैं, एक है उस्ताद असद अली खान जिन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डागर, डागर रूट वर्ड जो है वो रुद्र वीणा से संबंधित है। कौन से डागर वर्ड, बउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर और ज्योति हेगड़े।
ज्योति हेगड़े किससे संबंधित हैं? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो रुद्रवीणा से संबंधित है। इनायत हुसैन खान की बात कर लेते हैं, तो ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। कौन? इनायत हुसैन खान। सुल्तान खान की बात कर लेते हैं, तो सुल्तान खान किससे संबंधित थे? तो सारंगी वादक थे। अरुणाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं किसकी? तो एक बुइया जनजाति है, कोंगनी जनजाति है, मुखौटा जनजाति है। मुखौटा नृत्य भी होता है, ठीक है। रिखमपाड़ा नृत्य भी होता है, बुइया जनजाति भी होती है, और बुइया क्या बोलते हैं यहाँ पर? नृत्य भी होता है, ठीक है। युद्ध नृत्य भी होता है। यहाँ पर अरुण और अरुणाचल के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। रिखमपाड़ा यानी कि अखाड़ा खुदा खुदा हुआ है, लेकिन अरुण क्या पहने हैं? मुखौटा पहने हैं। किसका मुखौटा पहने हैं? तो लॉयन का पहने हैं अरुण। और आंचल किसका पहने हैं? तो पीक का पहने हैं। पीक 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 मतलब पीकॉक से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीक जो है वो कौन सी जनजाति मनाती है? तो पीक जो है वो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? तो धमन जो नृत्य है ये होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसको हम ऑफ बाउ के नियम से जानते हैं। पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में होता है फ्रेंच, उसके बाद में होता है विंबलडन, और उसके बाद में होता है यूएसए। सबसे पुराना जो है वो है विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन, ठीक है। विंबलडन ओपन जो कि जून में होता है। किस में होता है? जून में होता है, जिसकी शुरुआत 1877 में होती है। इसके बाद में 1881 में यूएसए होता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो है वो 1891 में होता है, और सबसे अंत में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसकी शुरुआत 1905 में होती है। कब? 1905 में। 1870, 1881 और 1891 और 1905। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जनवरी में होता है, ठीक है। और इसके बाद मई के अंत में जो है वो फ्रेंच ओपन होता है। जून में तो ये हो गया विंबलडन, और अगस्त में जो है वो यूएसए ओपन होता है। विंबलडन जो कि सबसे पुराना है, इसको तो घास पर अभी भी खेला जाता है, लेकिन जो क्या बोलते ऑस्ट्रेलियन और यूएसए, ये दोनों जो हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो है वो ग्रास पर खेला जाता है। किस पर? ग्रास पर खेला जाता है, ठीक है। और ये चारों ही ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं, ठीक है। और ये फ्रेंच ओपन जो है वो लाल बजरी पर खेला जाता है, जो कि ग्रास पर होता है, ठीक है। डोनाल्ड बजट बिज ने 1938 में एक साल में चारों को जीता था। किसने? डोनाल्ड बट्ज ने, ठीक है, जो कि एक मेल थे। इसके अलावा अगर बात करें 2024 में यूएसए ओपन किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने जीता है। विंबलडन को किसने जीता है? तो कार्लेक अलकराज ने जीता है, और फ्रेंच को भी कार्लोक अलकराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन की बात कर लेते हैं, तो जानिक सिनर ने जीता है, और यूएसए जो फीमेल में है वो आर्यन सबलेंका ने जीता है। बारबोरा जो है वो विंबलडन बारबोरा ने जीता है। फ्रेंच ईगा स्विएटेक ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आर्यन सबलेंका ने जीता है। यहाँ पर भी 2 पर्सन है, एक यूएसए में है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि आर्यन सबलेंका है। यहाँ पर विंबलडन और फ्रेंच में दोनों सेम टू सेम नाम है, और यहाँ पर पहले और अंतिम दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। यूएसए 2024 की बात कर लें या फिर ऑस्ट्रेलियन 2024 की, तो जानिक सिनर और आर्यन सबलेंका को याद रखेंगे, ठीक है। बस बीच में इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सानिया मिर्जा की पुस्तक कौन सी है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की है। साइना नेहवाल की बात कर लेते हैं, तो प्लेइंग टू विन। पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं, तो सटलिंग टू द टॉप। में एमसी मैरीकॉम की बात कर लेते हैं, तो अनब्रेकेबल। मिताली राज की बात कर लेते हैं, तो अनगार्डेड, ठीक है। द स्मॉल वंडर किसकी है? तो दीपा कर्माकर की है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? तो पीटी ऊषा जी को जाना जाता है। आई हैव द स्ट्रीट्स,
ये किसकी है? तो रविचंद्रन अश्विन की है। द डे आई बिकम ए रनर, ये किसकी है? तो ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। सी डेयर्ड वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ये किसकी है? तो ये है अभिषेक दुबे की। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 से संबंधित है। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या फिर हृदय के रूप में कहा है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छता। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। ठीक है, आर्टिकल 32 के ही तहत। आर्टिकल 39 क्या कहता है? 39 का ए क्या कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। क्या तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? तो 39 के ए में है। 39 के डी में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई फीमेल है तो उसको अलग वेतन दिया जाएगा और कोई मेल है तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा, या फिर फीमेल है तो उसको ज़्यादा दिया है। डीपीएसपी की बात कर लेते हैं तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और भाग 4 में इनका वर्णन है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी में है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भी यहाँ के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से, 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो आयरलैंड से, और डीपीएसपी जो है वो भी आयरलैंड से। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? आर्टिकल 43 ए ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना आर्टिकल 43 के तहत है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा रखें। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिसको हाल ही में उत्तराखंड में लगाया गया था। आर्टिकल 48 क्या कहता है? तो दुधारू पशुओं के वध पर रोक जो है वो आर्टिकल 48 लगाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा जो है वो किस में होती है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की जो रक्षा है वो आर्टिकल 49 में होती है। आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में जो है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का काम करती है। और आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। पकानी कोका देव दशम से जाकर आप पूरे निकाल सकते हैं, कहाँ तक? 62 तक। फिर 63 में क्या आ जाता है? 63 में अपने उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल आ जाता है। और उपराष्ट्रपति के लिए जो ट्रिक है वो है उसका निकास सनी। इस तरीके से आप सभी जो है आर्टिकल को याद रख सकते हैं। दिल्ली का हौज खास किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का जो हौज खास है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, जिसका कार्य 1296 से लेकर 1316 तक चलता है, जिसे हम अली गुरसब के नाम से जानते हैं और सिकंदर सानी के नाम से भी जानते हैं। और इसी ने सीरी का किला बनवाया था, जो कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। हजार खम्बा महल भी इसी के द्वारा बनवाया गया। एकता प्रथा को समाप्त भी इसी ने किया। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने चलाई। बाजार नियंत्रण पर काबू भी इसी ने किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो भी इसी के द्वारा चलाई गई। खुम्स का 4/5 भाग जो है वो राजा को मतलब 4/5 राजा को देना था खुम्स का। ठीक है, और भू राजस्व कर 1/2 देना था। सैनिकों का हुलिया पहचानने की जो प्रथा थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। और नगद वेतन जो है वो भी इसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखेंगे। मालिक कफूर के दक्षिण अभियान का
अति विश्वसनीय वृतांत कौन था? तो मलिक गफूर का दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत जो है वो अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। मलिक गफूर को हजार दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय में इसे जीत कर लाए थे। कहाँ पर? गुजरात विजय में। दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवगिरी पर जो दक्षिण अभियान हुआ था वो 1296 में हुआ था। वारंगल पर जो रुद्र प्रताप देव थे उन्हें 309 में इसने हरा दिया था। द्वार समुद्रम पर कौन थे? तो वीर बल्लाल थे, 1310 में इनको हरा दिया था। पांड्य वंश की बात कर लेते हैं तो 1311 में जो है वो पांड्य वंश को दक्षिण अभियान इसी के इनके बारे में जो है चलाए गए थे। वैसे ये चीज़ें नहीं पूछते, ये चीज़ें पूछते हैं कि देवगिरी दक्षिण अभियान था या वारंगल था या द्वार समुद्रम था या पांड्य वंश था। मंडी प्रमुख को क्या कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में? तो मंडी का जो प्रमुख होता था उस अधिकारी को सेना ए मंडी के नाम से जानते थे। बाजार पर जो नियंत्रण रखता था जो भी अधिकारी था उसको दीवान ए रियासत के नाम से जानते थे। गुप्तचर कौन होता था? तो वरीद ए मंडी होता था। गुप्त विभाग कौन सा था? तो दीवान ए विजारत जो है गुप्त विभाग था। सैन्य विभाग कौन था? तो दीवान ए आरिज था। विदेश विभाग कौन था? तो दीवान ए रसालत था। ठीक है, जो अधिकारी रहते थे उनको इन नाम से अलाउद्दीन के खिलजी के समय अधिकारियों को जाना जाता था। जोग जलप्रपात जो है वो श्रावती नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक नदी में स्थित है। अथिरापल्ली झरना कहाँ पर है? तो ये चलाकुडी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? केरल में। दूध सागर की बात कर लेते हैं तो ये गोवा में है और गोवा में कहाँ पर है? तो मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुचिकल जो है वो सबसे ऊंचा झरना है जिसकी हाइट जो है वो 455 मीटर है, जो कि वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिगोमा जिला कर्नाटक में ये स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो बरेही पानी जो है जो दूसरा सबसे बड़ा झरना है जिसकी हाइट 399 मीटर है। बुधबलम्बा नदी पर ये स्थित है और उड़ीसा में ये स्थित है। तीसरा सबसे ऊंचा झरना नोहकलिकाई है जिसकी हाइट 340 मीटर है और ये मेघालय में स्थित है। वज्र झरना की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चौचाई जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। केमपट्टी की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है और डुडुमा की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील की बात कर लेते हैं जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी लेगून तटीय झील भी इसको कहा जाता है और जिसको रामसर साइट में पहली बार 1981 में शामिल किया गया था चिल्का झील को, जो कि उड़ीसा की है। सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेम्बालंद झील जो है ये सबसे लंबी झील है जिसकी हाइट 96.5 किलोमीटर है और ये केरल में है। कौन सी? बेम्बानंद झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है सबसे गहरी झील और ये जम्मू कश्मीर की झील है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केवल नामजुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। बुलर झील जो कि कश्मीर में स्थित है, इसको मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानते हैं बुलर झील को। पेबोंग त्सो झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, कृष्णा नदी पर ये स्थित है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे बड़ा कौन सा ऊर्जा संयंत्र है? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा ये है और दूसरे नंबर का ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला है। सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वो दार्जिलिंग वाला है जिसकी स्थापना 1897 में होती है पश्चिम बंगाल में। नीति आयोग की बात कर लेते हैं
तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को आता है। इसी को हम योजना आयोग के रूप में जानते हैं। इसको नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं और सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो अरविंद पनगड़िया थे, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन से, अरविंद पनगड़िया जो हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2025 से लेकर 30 तक ये वित्त आयोग के रूप में रहेंगे। पहले सीईओ कौन थे, तो पहले सीईओ जो हैं वो सिंधु श्री खुल्लर जो है रहे थे। ठीक है, किसके, नीति आयोग के। जीएसटी परिषद की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी परिषद जो है वो 12 सितंबर 2016 में बनती है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कुल 33 लोगों के सदस्यता थी, जिसमें जीएसटी नंबर जो है वो GSTIN से शुरू होकर 15 अंकों तक होता है। और 4 प्रकार की जीएसटी होती है। एक तो सेंट्रल होती है, दूसरी स्टेट होती है, तीसरी इंटीग्रेटेड होती है और चौथी यूनियन टेरिटरी जीएसटी होती है। नारा क्या दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स, जिसमें जीएसटी के पिता किसको कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। और जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसका बिल नंबर 122 में है, जिसमें 5 प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसको लागू 1 जुलाई 2015 को किया गया था। और पहला राज्य जो था वो असम था। और ये किस मॉडल पर आधारित है, जीएसटी, तो कनाडा के मॉडल पर ये आधारित है। सबसे पहले किसने इसको अपनाया था जीएसटी को, तो फ्रांस के द्वारा जीएसटी को सबसे पहले अपनाया गया 1954 में। ठीक है, इसके बाद में जो भारत में बना है वो 161वां देश बना है जो कि इसने जीएसटी को अपनाया है। जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। और विजय केलकर समिति के द्वारा जो है इसको जीएसटी को ही बनाया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 279A के तहत जीएसटी काउंसिल आता है। ठीक है, लोकसभा में इसको 8 अगस्त 2016 में पारित किया गया था और राज्यसभा में इसको 3 अगस्त 2016 में पारित किया गया। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और ये किसने बताई थी, तो लाप्लास ने इसको बताया था कि ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात। एक होता है H-धनायन, दूसरा होता है OH ऋणायन। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एसएससी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, हालांकि रेलवे में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। जो लार है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है, जबकि डेली प्रत्येक मनुष्य में बनने वाली लार की जो संख्या है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक होती है। लार ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, एक होती है लाइलेजम, दूसरी होती है टाइलन। ठीक है, टाइलन क्या करती है, टाइलन स्टार्च को पचाती है, जबकि लाइलेजम जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। ठीक है, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो पैरोडाइट होती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो होती है सबलिंगुअल। कौन सी, सबलिंगुअल सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है। ठीक है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन जो है वो मिल्क का पाचन करती है। ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है वो फैट को पचाती है। एमाइलेज क्या करती है, तो स्टार्च को पाचन का काम जो है वो एमाइलेज का होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान जो है वो 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। और एवरेज की बात कर लेते हैं तो 6.7 होता है। अगर किसी भी पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन होगा, और इससे ज़्यादा है 7 से
तो वो क्षार में जाएगा, और इससे कम है 7 से तो वो अम्ल में जाएगा। किसमें? यहाँ अम्ल और यहाँ पर क्षार। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है।